एक समय था जब चांद पर अपना पहला कदम रखने के लिए दो महाशक्तियां रूस और अमेरिका जीतने के दौड़ में थे। पर 20 जुलाई 1969 को इस दौड़ में अमेरिका ने बाजी मार ली, जब इसी दिन नासा के अंतरिक्ष नील आर्मस्ट्रांग और बज ऑल्ड्रिन ने चांद पर लैंडिंग की और अमेरिकी झंडा चांद पर फहराया। और अब जल्द ही वो दिन आने वाला है जब भारत भी अपना तिरंगा उस चांद की जमीन पर फहराने जा रहा है। जी हाँ, इसरो ने चंद्रयान 3 की तैयारी पूरी कर ली है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि चंद्रयान 3 क्या है, इसकी लॉन्च डेट क्या है और चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 ये क्या थे। तो आपके इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए ही हमने ये वीडियो तैयार किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं चंद्रयान 1 की। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ था। जब इसका लॉन्च हुआ तो उसके बाद जितना भी रिसर्च वर्क था, डेटा कलेक्शन का काम था, ये सब इसरो बहुत अच्छे से चंद्रयान 1 की मदद से कर पा रही थी। लेकिन अगस्त 2009 के दिन अचानक ही चंद्रयान 1 का संपर्क इसरो से टूट गया और चंद्रयान 1 ये मिशन वहीं खत्म हो गया। अब आप ये सोचेंगे कि चंद्रयान 1 का उद्देश्य क्या था। चंद्रयान 1 का उद्देश्य था कि चांद पर पानी है या नहीं ये पता लगाना, हीलियम जैसे रासायनिक तत्वों का पता लगाना और साथ ही साथ एक चांद का हाई क्वालिटी मैप तैयार करना। और आपको ये जानकर के खुशी होगी कि ये सारे ही उद्देश्यों को चंद्रयान 1 ने पूरा किया था। 7 सितंबर 2019 ये वो दिन है जब भारत चांद पर अपना पहला कदम रखने का इतिहास रचने ही वाला था। लेकिन 3,50,000 किलोमीटर दूर स्थित चंद्रमा पर एक ऐसी अनहोनी घटना होती है कि हमारा ये सपना टूट जाता है। हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 2 की। करोड़ों रुपए खर्च करके बने हुए चंद्रयान 2 में अचानक ही अपने अंतिम चरणों में पहुंचकर एक ऐसा टेक्निकल ग्लिच आ जाता है जिसके कारण हमें फिर असफलता का मुंह देखना होता है। जिस तरह से भारतीय सीमा पर भारतीय सेना का जज्बा नहीं टूटता, उसी तरीके से हमारे इसरो के वैज्ञानिकों का जज्बा कैसे टूट सकता है। तो 4 साल की मेहनत के बाद, या फिर मैं कहूँ कि सिर्फ 4 साल में ही चंद्रयान 3 बनकर तैयार है, जो कि भारत के सपने को, पृथ्वी से चांद की दूरी को जल्दी ही तय करने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चंद्रयान 3 की। तो चलिए विस्तार में जानते हैं कि चंद्रयान 3 क्या है। 14 जुलाई ये दिन लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि उस दिन दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 को LVM-3 जो कि एक लॉन्च डिवाइस है उसकी मदद से सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 को बनाने में लगभग 600 करोड़ रुपए की लागत लगी हुई है और 978 करोड़ रुपए की लागत लगी थी चंद्रयान 2 में, जो कि आंशिक रूप से विफल रहा था। यहाँ बात सिर्फ लागत की नहीं है। चंद्रयान 2 की विफलता ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। उन्हीं सारी विफलताओं में हमने नए संशोधन और नई तकनीकों का इस्तेमाल करके चंद्रयान 3 को और बेहतर डिजाइन किया। हमने यहाँ पर अपनी गलतियों से इनकार नहीं किया। हमने हमारी गलतियों को समझकर उसे सुधार कर चंद्रयान 3 को बनाया है और चंद्रयान 3 हमारे लक्ष्य को जरूर पूरा करेगा। चंद्रयान 3 के मुख्य उद्देश्यों में सबसे पहले शामिल है चांद पर सुरक्षित और सफल लैंडिंग करवाना। उसके बाद साइंटिस्ट रिसर्च और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पर फोकस किया जाएगा। चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 का एक फॉलो ऑन प्रोजेक्ट है, जो कि चंद्रमा की सतह, जिसे हम लूनर सरफेस कहते हैं, उस पर सुरक्षित लैंडिंग और रोविंग की अपनी पूरी क्षमता को प्रदर्शित करेगा। इसमें लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन शामिल है। प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर और रोवर कॉन्फ़िगरेशन को 100 किलोमीटर लूनर ऑर्बिट तक ले जाएगा। यह प्रोपल्शन मॉड्यूल लूनर ऑर्बिट से पृथ्वी के स्पेक्ट्रल एंड पोलर मैट्रिक मेजरमेंट्स ले सकता है। चंद्रयान 3 से जुड़े 2 पेलोड्स हैं, एक लैंडर पेलोड और एक है रोवर पेलोड। लैंडर पेलोड के जरिए हम ये जान पाएंगे कि थर्मल कंडक्टिविटी, टेम्परेचर, सेस्मिसिटी यानी कि लैंडिंग साइट पर भूकंप आने की फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारी जानकारी हम पता लगा पाएंगे। वहीं रोवर पेलोड की मदद से लैंडिंग साइट के आसपास का एलिमेंटल स्ट्रक्चर, जो कि ये जानने में मदद करता है कि चांद पर कौन सा केमिकल कंपाउंड है और वो कौन से एटम से मिलकर बना है, हम उसका भी पता लगा पाएंगे। इसके साथ साथ चंद्रयान 3 में एक इंडिजीनियस लैंडर मॉड्यूल, प्रोपल्शन मॉड्यूल और एक रोवर शामिल है, जिसका उद्देश्य इंटरनल प्लैनेटरी मिशंस के लिए नई टेक्नोलॉजीज को विकसित करना है। चंद्रयान 3 का लैंडर एक स्पेसिफाइड लूनर साइट पर सॉफ्ट लैंडिंग करने की क्षमता रखता है और लैंडर और रोवर के पास चंद्र सतह पर प्रयोग करने के लिए साइंटिफिक पेलोड्स हैं, जिसकी मदद से लूनर साइट का इन सीटू रासायनिक विश्लेषण किया जा सकता है।
इस बार चंद्रयान 3 में कोई ऑर्बिटर नहीं है, तो फिर क्या है? एक प्रोपल्शन मॉड्यूल, जिसका मेन काम है लैंडर मॉड्यूल को लॉन्च व्हीकल इंजेक्शन से फाइनल लूनर 100 किलोमीटर सर्कुलर पोलर ऑर्बिट तक ले जाना और लैंडर मॉड्यूल को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग करना। ये प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर मॉड्यूल को चंद्रमा के पास छोड़कर सिर्फ धरती और लैंडर के बीच कम्युनिकेशन करने में मदद करेगा। इसके अलावा प्रोपल्शन मॉड्यूल में एक साइंटिफिक पेलोड भी है जो लैंडर मॉड्यूल के अलग होने के बाद संचालित किया जाएगा। चंद्रयान 3 के प्रमुख उद्देश्य हैं चंद्रमा के सरफेस पर सेफ और सॉफ्ट लैंडिंग, रोवर को चंद्रमा पर घूमते हुए देखना, चंद्रमा पर केमिकल एक्सपेरिमेंट करना। इन सारे ही उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए बहुत सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के यूज के साथ कई सारे लैंडर स्पेशल टेस्ट भी परफॉर्म किए गए हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद क्या होगा? अगर चंद्रयान 3 अपने सारे प्रमुख उद्देश्यों को पूर्ण कर लेता है ना, तो चाइना, रशिया और अमेरिका के बाद भारत चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा सफल देश बन जाएगा। तो भाई सावन का त्योहार तो चल ही रहा है, तो भोलेनाथ से हम सभी प्रे कर लेते हैं कि भाई हमारा चंद्रयान 3 सफल हो, क्योंकि उनके सर पर ही तो विराजता है चंद्रमा। तो इसरो के सभी वैज्ञानिकों को और सभी भारतवासियों को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए ऑल द बेस्ट।